7 बजे खोले गए बाबा केदारनाथ के कपाट। विधिवत पूजा अर्चना के साथ में 7 बजे कपाट खोले गए हैं। भव्य तरीके से केदारनाथ धाम को सजाया गया था। करीब 24 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह रहा। 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आज से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। विधि विधान के साथ में सबसे पहले सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुले और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उसके बाद 10:29 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। फिर गंगोत्री धाम के कपाट 12:30 बजे के आसपास खोले गए। यानी चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। पहला दिन था और पहले ही दिन आज भारी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों पर पहुंचे हुए थे। सुबह 7 बजे बाबा केदार के कपाट आज खोले गए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ में मौजूद थे। 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है और यह आंकड़ा बताता है कि इस बार जो श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या होगी वो पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा होगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी चारधाम यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार सुबह केदारनाथ धाम की कपाट खोलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा शुरू हुई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदार नगरी पहुंचे और इस दौरान जय केदार के जयकारों से केदार नगरी गूंज उठी। केदारनाथ धाम के प्रमुख रावल भीमा शंकर लिंग ने पूर्ण विधि विधान से मंदिर के कपाट खोले और सुबह 7:10 पर भक्तों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए श्रद्धालुओं को थोड़ा और इंतजार करना होगा। के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत उत्सव का दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है, जिसकी प्रतीक्षा लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, चारधाम वासी करते हैं, पूरे देशवासी करते हैं। वो दिन आज हो गया है और यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा के सभी इंतजाम राज्य की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन ने भी किए हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, सारे लोग मिलकर यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि सबकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, बिना विघ्न बाधा के संपन्न। भगवान सब पर कृपा करें। और आज यहाँ पहली पूजा कपाट खुलने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पर हुई है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण में रहा है। आज जो हमारा बाबा केदार का अब आपको दिखाते हैं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद सुबह से ही गंगोत्री मंदिर परिसर में विशेष पूजा पाठ चल रहा था, जिसके बाद ठीक 12:25 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तो सबसे पहले बाबा केदारनाथ के कपाट खुले, उसके बाद उत्तरकाशी में गंगोत्री और फिर यमुनोत्री धाम के कपाट भी पूरे विधि विधान के साथ में खोल दिए गए हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज चार धाम यात्रा का भी आगाज हो गया, क्योंकि आज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और यहाँ पर जो गंगा माँ की मूर्ति है उसके दर्शन करने के लिए यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आए हैं। और आज पहले दिन ही जो यहाँ पे दर्शन करते हैं वो पुण्य के भागीदार होते हैं, ऐसी मान्यता है। और जो चार धाम यात्रा का आगाज आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से, जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने उससे हो गया। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता जीत राठी हमारे साथ जुड़ गया। जीत, आज चूंकि पहला दिन था और जिस तरह से भीड़ थी, क्या उस तरह से इंतजाम तीनों धामों पर दिखाई दिए? चूंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट तो 12 मई को खुलेंगे, लेकिन 3 धामों के कपाट आज खुल चुके हैं। देखिए, केदारनाथ धाम के सुबह 7 बजे कपाट जब खोले गए थे तो वहाँ कल से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, उनका तांता लगना शुरू हो गया था। सुबह नियत समय पर 7 बजे कपाट खोले गए। वहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे। श्रद्धालु कतारबद्ध हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और अपने बारी का दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
तो वहाँ भी अभी तक ऐसी कोई स्थिति ऐसी पैदा नहीं हुई जिससे प्रशासन को असहज होना पड़े। क्योंकि ये महाकाल का दरबार है, तो महाकाल की कृपा बनी रहेगी तो यहाँ पर सब चीज़ें ठीक रहेगी। इस समय तक वहाँ सारी चीज़ें ठीक है। फिर 10:29 पर माँ यमुनोत्री के कपाट खोले गए। वहाँ भी पहले से ही हज़ारों श्रद्धालु मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में माँ यमुना के कपाट खोले गए। सभी ने दर्शन किए, पूजा अर्चना के साथ सारी चीज़ें संपन्न हुई और जो विधि विधान है, जो रीति रिवाज है, जो धार्मिक परंपराएं हैं, सनातनी परंपराएं हैं, उनके अनुसार ये पूरे मंदिर के कपाट को खोला गया। फिर 12:25 पर माँ गंगोत्री के कपाट भी खोले गए। वहाँ भी श्रद्धालु, अब जैसा अभी आपने दर्शकों को दिखाया कि बड़ी संख्या में वहाँ श्रद्धालु मौजूद थे। तो 4 धाम यात्रा का आज से आगाज हो गया है, आज से शुरुआत हो गई है और 3 धामों के कपाट, 4 में से 3 धामों के कपाट आज सुबह से खुल चुके हैं। तो ये 3 धाम बड़े महत्वपूर्ण धाम हैं और बद्री विशाल जी बसते हैं, तो बद्री विशाल के बद्री धाम के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। लेकिन आज 3 धाम एक ही दिन, ये कभी कभार ही ऐसा मौका आता है जब 3 धाम एक ही दिन, तीनों धामों के कपाट एक ही दिन खोले जा रहे हों। और आपने जैसा अभी दर्शकों को बताया कि तकरीबन 23 लाख यानी 22,76,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। वो सब श्रद्धालु हैं, सब जाने को आतुर हैं। 4 धाम यात्रा करने के लिए देश दुनिया से यहाँ पर लोग आए हैं। ऐसी उम्मीद है कि भीड़ बढ़ेगी। तो भीड़ बढ़ेगी तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने तमाम व्यवस्थाएं अधिकारियों को करने के लिए कहा है। उन्होंने रुद्रप्रयाग में जाकर बैठकें भी ली हैं। यहाँ कई दौर की बैठक वो 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर कर चुके हैं। कमिश्नर गढ़वाल जो विनय शंकर पांडे हैं, वो लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग करके मुख्यमंत्री को अपडेट कर रहे हैं। सभी जिला अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। SDRF और जितने भी अपनी एजेंसीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, टूरिज्म है और जितने भी जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो यात्रा में आए हुए यात्रियों को सपोर्ट करते हों, किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हों, चाहे पेयजल हो, चाहे चिकित्सा हो, तो उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। पहला दिन है, किसी भी तरह की कोई अनुशासनहीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की तरफ से ये पूरा का एक स्पष्ट आदेश है। लेकिन एक चीज़ जो है वो सभी को खल रही है, अगर यात्रियों की संख्या, इतना बड़े संख्या में पंजीकरण हो रहा है तो अगर किसी भी धाम की एक लिमिट होती है कि यहाँ इतने ही श्रद्धालु आ सकते हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। दूसरा, ऋषिकेश में अगर आप अभी भी देखेंगे, वहाँ पर एकदम मारामारी मची है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। 4 धाम यात्रा में जो लोग आ रहे हैं, लंबी कतारें हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और ऑफलाइन भी हो रहे हैं। ऑफलाइन उनके हो रहे हैं जो आकर वहीं पर मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं और विंडो पर आकर अपना पंजीकरण कराते हैं। लेकिन अभी जैसे आपको टोकन मिला, तो जब तक आपकी लाइन पूरी नहीं होती तब तक वो जो अपना स्लॉट है वो फुल हो जाता है। यात्रियों को परेशानी का सामना भी उठाना पड़ रहा है। ये जिला प्रशासन को एक मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप करना होगा। और यहाँ पर चूँकि अब कल वीकेंड है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज 3 धामों के कपाट खुले हैं और 3 धामों के कपाट खुलने के बाद कल पहला वीकेंड होगा ऋषिकेश में, हरिद्वार में। आप वहाँ पर व्यवस्था आप किस तरह से बना पाएंगे, ये जाम से जो मुक्ति मिलनी चाहिए उसके लिए क्या होगा, क्योंकि आज भी लंबा चौड़ा जाम वहाँ पर लगा है। रजिस्ट्रेशन जो कार्यालय है वहाँ पर भारी भीड़ है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन क्या कर रहे होंगे, इसका नतीजा कल पहले वीकेंड पर सामने आएगा। जी अजीत, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बेहद आसान तरीका है। अपने घर से बैठकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जब नंबर आपका आए तब आप दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन जो सेंटर्स बनाए गए वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ आखिर क्यों? क्या लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है? चूंकि एक बेहतर तरीका है, घर बैठे आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां पर इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, एक चीज़ तो हमें माननी होगी कि भले ही हम कितने भी एडवांस स्टेज में चले गए हों, ऑनलाइन पर काम करने वाले लोगों की संख्या अभी भी अपने देश में बहुत कम है। दूसरा क्या है कि इसकी तरफ से अवेयरनेस वाला जो सिस्टम था वो बहुत कम रहा। सरकार की तरफ से ऐसी जागरूकता अभियान 4 धाम से पहले नहीं चलाया गया। जो आसपास के जो राज्य हैं, पूरे देश भर के राज्य हैं, और गुजरात और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तमिलनाडु तक से यहाँ पर यात्रा के लिए यात्री आते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होगा, इसकी एक कैंपेन चलाया जाना चाहिए था। वो कहीं दिखा नहीं, हो सकता कहीं चला भी हो, लेकिन उसका असर यहाँ यात्रियों पर, देश भर के श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ा, ताकि वो अपने ही घर से बैठकर स्लॉट बुक कर ले और फिर जो तारीख उन्हें मिले उसी तारीख पर यहाँ आ जाए। ऑफलाइन का असर ये है कि लोग आज आ गए हैं, उनका नंबर कई दिन बाद आ रहा है, उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। और चूंकि ऑनलाइन सब नहीं कर सकते तो नहीं कर पाए, तो अब ऑफलाइन में आ गए, वहाँ मारामारी मची है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हमें भले ही बाहर से छोटी छोटी चीज़ें लगती हो, लेकिन बुनियादी समस्याएं यही है 4 धाम यात्रा की। अगर इन बुनियादी समस्याओं पर सरकार ने काम
काम कर लिया, इनको अपनी ग्रिप में ले लिया, तो चारधाम यात्रा आप समझिए कि बहुत सफल होने जा रही है। और मुझे उम्मीद है सरकार इस पर काबू पा लेगी, ये एक मैकेनिज्म बना लेगी। चूँकि चारधाम यात्रा आस्था का प्रतीक है, तो हमें किसी भी तरह की निगेटिविटी से हम एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी बचना चाहिए। एक उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकार एक साफ सुथरा सिस्टम चारधाम यात्रा के लिए उपलब्ध करा देगी। जी, क्योंकि अजीत, देखा जाता है कि हर बार मौसम एक बड़ी चुनौती बनता है चारधाम यात्रा में। इस बार मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अगले आने वाले महीनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? कब तक मॉनसून दस्तक दे सकता है? और जैसा कि इस बार इंतजाम किए गए थे प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि हर श्रद्धालु को जगह जगह पर मौसम को लेकर अपडेट दी जाती रहेगी, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगे, तो उस तरह के इंतजाम क्या किए गए हैं? देखिए, कल आपने पुरोला में, पुरोला बड़कोट के आसपास भारी बारिश से तबाही देखी होगी। ये यमुना घाटी का इलाका है। यहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का ये रास्ता है। और यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश और जो गदेरे थे, जो नदी नाले थे, वो बहुत उफान पर आ गए थे। कुछ लोगों के खेत भी बह गए। तो ये तो एक नेचुरल प्रॉब्लम है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। चलिए इसी बीच बढ़ते हैं आगे। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, केदारनाथ धाम में तोड़फोड़ से व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखी, तीर्थ पुरोहितों ने भी नहीं किया पंडिताई का काम। घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों ने भी हड़ताल कर रखी है। यात्रा पड़ाव में प्रतिष्ठान बंद होने से तीर्थयात्री परेशान हैं। तो देखिए, पहली परेशानी पहले ही दिन सामने आ गई। केदारनाथ धाम में तोड़फोड़ से जो व्यापारी हैं वो आक्रोशित हैं। आक्रोशित व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और तीर्थ पुरोहितों ने भी पंडिताई का काम पूरी तरह से बंद रखा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत हो रही है। घोड़े खच्चर, डंडी कंडी वालों ने भी पूरी तरह से हड़ताल कर रखी है। यात्रा पड़ाव में प्रतिष्ठान बंद होने से तीर्थयात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके साथ ही जो बुजुर्ग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, जो पैदल नहीं चल सकते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों ने भी हड़ताल कर रखी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की आ रही है रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदारनाथ धाम में तोड़फोड़ से व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। तीर्थ पुरोहितों ने भी पंडिताई का काम बंद कर दिया है। घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। यात्रा पड़ाव में प्रतिष्ठान बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी तीर्थयात्रियों को उठानी पड़ रही है। तो पहला दिन है आज। सुबह 7:10 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन दूसरी तरफ व्यापारियों की हड़ताल से परेशानियां बढ़ी हैं। यात्रा पड़ाव में प्रतिष्ठान बंद होने से तीर्थयात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार यात्रा की व्यवस्थाओं में जुटा है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि लगातार प्रशासन की टीम यात्रा की व्यवस्थाओं में जुटी है। जिस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है, उसको देखते हुए बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को टोकन व्यवस्था के तहत दर्शन कराने की योजना बनाई गई है, जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को लंबे समय तक लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े। और इसके अलावा पेयजल, विद्युत, यातायात की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली जाएं। बद्रीनाथ धाम का मैंने स्वयं भी 3 से 4 बार हमने निरीक्षण किया है। उसमें शासन से जो सचिव PWD हैं उनके द्वारा भी भौतिक निरीक्षण किया गया था। उसमें सभी व्यवस्थाएं हमारी मोस्टली हमारी सुचारू हो गई हैं। उस लास्ट मिनट जो पेयजल है या शौचालय हैं, उसमें मरम्मत की कार्रवाई चल रही है। कुछ रस्तों की मरम्मत की कार्रवाई चल रही है, वो हमारी अगले 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। उसके अतिरिक्त सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। साथ ही साथ इस बार हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि मई जून में संभावना है कि भारी संख्या में इस बार लोगों के आने की संभावना है यात्रियों की, तो उनके लिए टोकन स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें लोगों को लंबे टाइम के लिए क्यू में ना लगना पड़े। बद्रीनाथ की कपाट खुलने से पहले यात्रा रोड पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कई श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं, तो वहीं कुछ यात्री साइकिल से केदारनाथ और बद्रीनाथ की राह पर निकले हुए हैं। बिहार के रहने वाले राहुल ने पैदल ही केदारनाथ और पंच कैलाश की यात्रा को पूरा किया है। राहुल अब तक 2000 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 4 महीने के बाद श्रीनगर पहुंच चुके हैं। राहुल ने कहा कि पैदल ही पंच कैलाश की यात्रा को पूरा करेंगे, जबकि साइकिल के जरिए भारत यात्रा कर रहे नरेंद्र राजस्थान से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं। नरेंद्र अब तक 17 राज्यों की यात्रा साइकिल से पूरी करते हुए 18,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं। पिछले 17 महीनों से मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। पूरा इंडिया टूर चल रहा है, साथ में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, जिसमें से मैंने 17 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ। 18,000 प्लस किलोमीटर में साइकिल चला चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ।
मैं रहने वाला बिहार का हूँ। मैं कलकत्ता से मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था। तो मैं अभी केदारनाथ जा रहा हूँ और केदारनाथ दर्शन करने के बाद मैं पंच कैलाश करने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी। तो पहले इसीलिए 10 तारीख को मंदिर खुल रहा है, तो सोचा है कि 10 तारीख तक पहुँच जाऊँ मंदिर, बाबा का दर्शन कर लूँ, फिर आगे की तरफ सफ़र बढ़ाऊँगा। और चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर वाहनों का भारी दबाव बना हुआ है। भारी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। सोनप्रयाग में भी यात्रियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग पुल से बाजार तक लंबी लाइनें लग गई हैं। यात्रियों की भीड़ को देखकर इस बार भी रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। हम नंगल डैम से आए, पंजाब से केदारनाथ जा रहे हैं। पहली यात्रा में जा रहे हैं। पिछली बार भी आए थे सर हम, पिछली बार हमारे को मौका नहीं मिला देखने के लिए, बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इस बार कपाट खोलने के मौके पे जा रहे हैं आप? बिल्कुल, एंड बहुत खुशी है हमें, बहुत ज़्यादा। कितने लोग हैं आप पूरे? हम गाड़ी में और भी हैं, अभी 3-4 लड़के और हैं, मेरे भाई हैं, ये मामा जी का बेटा ये, तो इसलिए आज बहुत खुशी हो रही है हमें, आज दर्शन करने का मौका मिल रहा है हमें। भगवान केदारनाथ से करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। भक्त दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आधुनिक दौर में भी पैदल यात्रा कर निकल जाते हैं। ऐसे ही दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे विजय के मन में आस्था का सैलाब उमड़ा, जिसके बाद वो अपनी तैयारी छोड़कर पैदल ही बाबा केदार के दर्शन करने के लिए चल पड़े। पांव में छाले पड़ चुके हैं, होठ सूख रहे हैं, सिर पर चटक धूप की तपन है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए विजय वर्मा कई किलोमीटर की दूरी नाप रहे हैं। वाहन से तो आ सकते थे, लेकिन जो अनुभव पैदल चलने में मिलता है और भगवान के जो सबसे ज़्यादा करीब, अगर किसी को अगर लगता है कि सबसे ज़्यादा करीब अगर भगवान के देखना है कि वास्तव में भगवान है और हमसे ज़्यादा करीब में, तो पैदल यात्रा मुझे लगता है कि सबसे बेहतर ऑप्शन है। काशीपुर से बड़ी खबर, धूमधाम से मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मनाई जयंती। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर लोगों ने किए पुष्पार्पित। काशीपुर के एमपी चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो काशीपुर में धूमधाम से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जयंती मनाई है और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर लोगों ने पुष्प अर्पित किए हैं। काशीपुर के एमपी चौक पर यह कार्यक्रम रखा गया था। तो काशीपुर में कल धूमधाम से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर लोगों ने पुष्प अर्पित किए। काशीपुर के एमपी कॉलेज में यह कार्यक्रम रखा गया था। उत्तराखंड का मुनस्यारी पर्यटन की दृष्टि से काफी मशहूर माना जाता है। यहां दूर दूर से पर्यटक आते हैं। मुनस्यारी रोड पर बिरथी फॉल भी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर से ज्यादा है। अब इस जगह की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से करीब 1.25 करोड़ की लागत से एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया है, जो बनकर लगभग तैयार हो चुका है, जिससे एक समय में लगभग 40 पर्यटक बिरथी झरने के नजारे का आनंद ले सकेंगे। और इस ब्रिज को इसी महीने के अंत तक पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ब्रिज के शुरू होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और रोजगार के अवसर खुलेंगे। हमारे यहाँ जिला प्रशासन द्वारा एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इससे यहाँ पर्यटक के आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिससे यहाँ के लोकल जो वासी हैं इनका स्वरोजगार बढ़ेगा और पर्यटक इनको देखने के लिए आकर्षित होंगे और लोकल जो आदमी है, ग्रामीण है, इनको रोजगार मिलेगा। मुनस्यारी से 21 से 25 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक पर्यटकों के लिए हम एक ग्लास ब्रिज बना रहे हैं, ताकि जो बिरथी फॉल नेचुरल फॉल है उसका जो हम वहाँ से दर्शन बड़ा अच्छा लगेगा, सेल्फी पॉइंट टाइप का बनेगा। ये इस महीने के लास्ट तक पूरी होने की पूरी संभावना है। इस ब्रिज से लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, पर्यटकों को, वो अपनी सेल्फी ले सकेंगे और एक बार में इस ब्रिज में करीब 40 आदमी सिर्फ सेल्फी ले सकते हैं, जब इसकी ऊंचाई 13 मीटर करीब है और जबकि जो फॉल है हमारा वो 100 से 120 मीटर ऊंचा है।